जो सबसे बड़ा शिव भक्त था। राम जी को देखते ही भरत चरणों में गिर गए। भरत कहते, मेरी वजह से मेरे भ्राता श्री राम को वनवास मिला। रावण की बुद्धि हमेशा अधर्म के कार्य में क्यों रहती है? कुबेर जो रावण का भाई था, वो एक दिन पुष्पक विमान पर बैठकर अपने माता पिता के दर्शन करने और बड़ी देर तक चरणों में लेटा रहा। कुछ समय बाद अपने वाहन पर बैठकर पुनः लंका चला। तब रावण ने पूछा, माँ ये कौन है? किस तपस्या से इसे ये वाहन प्राप्त हुआ? की माता ने उत्तर दिया कि ये मेरे सौतन का पुत्र है, जिसने शिव जी की तपस्या कर संपत्ति राज्य को प्राप्त किया, लेकिन तू केवल अपना पेट भरने में लगा है। ये बात सुनकर रावण अपने तीनों भाइयों के साथ भगवान शिव के तपस्या करने लगा। करीब 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या की। श्री राम जी को वनवास मिलने के कारण भरत जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर सोया करते थे। सर पर जटा और पेड़ों से बने वस्त्रों को धारण किया था। भरत जी ने अन्न का भी त्याग कर दिया और पानी भी बारंबार नहीं पीते। रोज सूर्योदय के समय कहते, हे सूर्योदय, मेरे पापों को हर लीजिए। जो कभी धूप में बाहर नहीं निकली, उन्हें आज मेरे कारण वन में भटकना पड़ रहा है। जब उनसे कोई बात करता, वो कहते, मुझ जैसे भाग्यहीन से क्यों बात कर रहे हैं, जिनके कारण महान राजा राम को वनवास मिला। कैकेयी एक दैत्य की पुत्री थी, जिसने रावण और कुंभकर्ण और पुण्यात्मा विभीषण को जन्म दिया। लेकिन रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि हमेशा अधर्म के कार्य में रहती। वहीं विभीषण, जिसकी बुद्धि धर्म में लगी रहती, जिसने भगवान राम के साथ रहकर रावण के विरुद्ध युद्ध किया। रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में रहने का कारण था कि वो दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना संध्या काल में हुई। भगवान राम, जिन्होंने रावण का वध कर सीता जी को वापस पाया, पर रावण एक ब्राह्मण था। इसी कारण भगवान राम के मन में संदेह था कि एक ब्राह्मण का वध करना अच्छा नहीं है। इसी कारण भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके सभा में अगस्त्य ऋषि आए थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि आपके पूर्वजों ने भी यह यज्ञ किया है। इस यज्ञ को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान राम जब अयोध्या से वापस लौटे और महल में जाकर माँ कैकेयी के पैर स्पर्श किए, कैकेयी लज्जा से दबी थी। भगवान राम ने कहा, माँ, मैंने आपके आज्ञा का पालन और वनवास करके आया। कैकेयी ने कहा, बेटा तुम निष्पाप। श्री राम जी ने सुमित्रा से भेंट की। उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखकर चिरंजीवी हो। राम जी ने कहा, माता, आपके पुत्र लक्ष्मण ने मेरी हर प्रकार से मदद की ताकि मैं सीता को वापस ला सकूं। ऐसा कहकर वो माता कौशल्या के पास गए, जहाँ उन्होंने माता कौशल्या से भी मिले।